बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज की वीडियो है उन लोगों के लिए, उन भाइयों बहनों के लिए जिनको सेक्शन 221 जी का सामना करना पड़ रहा है। और ये एक जहाँ पर एक ये बुरी खबर है, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी खबर भी है कि उन्होंने आपको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं किया। वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद आपकी स्क्रूटनी करना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपने, क्योंकि मेरा भी ये लगा था और ये मेरा इस वक्त ये वीज़ा मेरे पास है। तो ये एक प्रूफ है कि मैंने ये कैसे टैकल किया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस लिंक पर आ जाना है। ये लिंक आपको उस व्हाइट पेपर के ऊपर, उस व्हाइट पम्फलेट के ऊपर उन्होंने प्रोवाइड किया था। इस लिंक को ओपन कीजिए और यहाँ पे करके आके आपने ये वाला लिंक देखना है। DS 5535 सप्लीमेंटल क्वेश्चंस फॉर वीजा एप्लीकेंट्स। ये वाला फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। जब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से नीचे अ, इसको मैंने इसको मैंने ओपन कर लिया। इसको मैंने गूगल डॉक्स के अंदर ओपन कर लिया। सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप एक मिनट पर रीड कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन आएगा। सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ और वीजा टाइप। ये वाली इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं अपने DS 160 फॉर्म में। तो इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसके अंदर आपने जो स्पेलिंग है वो उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई डेट और ये सारा कुछ आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, सेम एज DS 160 फॉर्म। अब अगला सेक्शन है पासपोर्ट एंड ट्रेवल हिस्ट्री। इसके अंदर वो कह रहा है कि पिछले 15 साल के अंदर अगर आपने कोई कंट्री को ट्रेवल किया है और उसके बारे में बताना है। इफ यस, प्रोवाइड डिटेल फॉर ईच ट्रिप दैट इज नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑन योर वीजा एप्लीकेशन। तो मैंने ये किया था कि मैंने इसको यस किया। मैंने दुबई, थाईलैंड और सऊदी अरेबिया को मैंने विजिट किया हुआ था। इससे पहले मैंने वो सारी चीजें मेंशन कर दी। अब आपने ये देखें कि मैंने क्या किया। मैंने यूएई इन लोकेशन, डेट उसी सीक्वेंस के साथ, उसी ऑर्डर के साथ, 2018, सेल्फ फंडेड, 10 डेज। तो ये सारा कुछ इस तरह कॉमा के साथ मैंने सेपरेट करके, अगर आपकी कंट्रीज ज्यादा हैं तो आप उतने ही कंट्रीज इसके अंदर कॉमा ऐड करते जाएं और इसी तरह डिटेल डालते जाएं। उसके बाद का जो सेक्शन है उसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई और कंट्री का पासपोर्ट है। अगर तो यस है तो फिर उस कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन करें, पासपोर्ट का नंबर और इसी तरह ये बाकी फील्ड्स भी। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो के ऊपर यस कर दें, टिक कर दें और अगले सेक्शन की तरफ मूव कर जाइए। रिलेटिव्स का जो सेक्शन है इसके अंदर बहन भाइयों की इंफॉर्मेशन आने वाली है। सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर, उनके नाम, उनके गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 5-6 सेक्शन होते हैं। अगर आपका कोई एक आधा और बहन भाई है तो आप यहाँ से मजीद फील्ड ऐड कर सकते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है। ये वाली इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अगला सेक्शन जो है हमारे पास, वो आपके बच्चों का है, रिलेटिव कंटिन्यूड। अब ये इंफॉर्मेशन आपने अपने बच्चों की देनी है, बच्चों का नाम, बच्चों का गिवन नेम और डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेनी है। अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं तो एक मरतबा और इस पे प्लस कर लें, जितने मर्जी कर लें। और उसके बाद अगली बारी है स्पाउस की। पर फुल नेम ऑफ एनी करंट और प्रीवियस फॉर स्पाउस और सिविल डोमेस्टिक पार्टनर लिविंग और डिसीज्ड। तो यहाँ पे आपने अपने हस्बैंड और वाइफ और किसी का भी, आपने अगर आपकी पहले शादी हो चुकी तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अगला सेक्शन है जी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने पिछले 15 साल में अपना घर का एड्रेस चेंज किया है तो कहाँ किया था, ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है आपने। अगर आप 15 साल से उसी घर में रह रहे हैं तो वही वाली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने वैसे प्रोवाइड कर दी होगी अपने DS 160 में, यहाँ पे दोबारा फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है जी बड़ा अहम सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपको अपने प्रीवियस या करंट 2 एम्प्लॉयर्स को इन्वॉल्व करना है। एम्प्लॉयर का नाम होगा, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप मौजूदा हैं तो आप अपना आज की डेट लिख दें। इसी तरह ये अ, दोनों सेक्शन सेम है और स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, सिटी, स्टेट, फोन और पोस्टल और कंट्री, फोन नंबर, जॉब टाइटल और डिस्क्रिप्शन।
ये दोनों कॉलम फिल करने के बाद अब आपने इसको आई अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने चेक कर देना है या देख लीजिए इसको क्या करना है। उसके बाद आपने जब ये इंफॉर्मेशन सारी सेव हो जाए इसमें, इसको आपने वापस सेव करने के बाद वापस उसी पेज पे आ जाना है जहाँ से आपने डाउनलोड की थी। अभी आपकी वीज़ा टाइप थी नॉन इमिग्रेंट टूरिस्ट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। इसके बाद मैंने इस्लामाबाद एम्बेसी में इसका इंटरव्यू दिया था। इस्लामाबाद एम्बेसी आप सेलेक्ट कर लें, केस नंबर, पासपोर्ट नंबर, सरनेम, गिवन नेम, ईमेल और वो जो डॉक्यूमेंट अभी आपने फिल किया है उसको अटैच कर दें। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट का बटन दबा दिया और दैट्स इट। तो दोस्तों कितना सिंपल प्रोसेस था ये, और ये बहुत आसान मेथड है। आप सिर्फ ये जो फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया है इसको आप फिल करें और जो जिस लिंक पे मैंने आपको बताया वहाँ जाके इसको अपलोड कर दें। और आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैंने इसको अपलोड किया है और अभी तक मुझे कोई ईमेल नहीं आई। इसकी कोई ईमेल नहीं आनी, कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं है। जस्ट इसका हल यही है कि आप इंतज़ार करें और इंतज़ार के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर ही मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।